Hello students, I am here with a new topic in chemistry class 9th, that is experiment to verify law of conservation of mass. अभी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, किस चीज़ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऑफ मास के बारे में बताया है, साथ ही साथ उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है। तो अगर उस वीडियो को देखना हो और आपको पहले देखना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं जिसमें कि आपको इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कैसे है, वो कैसे वेरीफाई होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, राइट, एक रबर कॉर्क लेना है जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ये एक थ्रेड है। इतनी सारी चीज़ों को लेके आप इसका क्या करेंगे, वेट मेजर कर लेंगे कि कितना इसका वेट है, राइट, ये सारी चीज़ों का। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि उसके बाद आप थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वो आप इस फ्लास्क में ले लेंगे, राइट, और साथ ही साथ स्मॉल टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इनका वेट मेजर करेंगे, राइट। कहने का मतलब ये है हमारा कि हम ये चाहते हैं कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, इसका वेट कितना है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है, ये आपस में जो है हम इनको रिएक्शन कराएंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और जिसके बाद क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बनता है जो कि हम बाद में अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हमारा ये है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो है, जो कि रिएक्टेंट्स है, उसका कितना मास है, ठीक है, उसको मेज़र कर लेते हैं। तो उसको मेज़र करने का तरीका ये है अभी कि जो एपरेटस था उसका आपने वेट आपने पहले मेज़र कर लिया, उसके बाद आपने इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला है और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है आपने स्मॉल टेस्ट ट्यूब में। अब इसके साथ जो है मेज़र कर लेंगे, और ये जो वेट आता है, इस वेट में से अगर पहले एपरेटस वाले वेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें इन दोनों का वेट पता चल जाएगा। कहने का मतलब, अगर एपरेटस का वेट आपका x है, ठीक है, जो कि पहले था, और उसके बाद इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो कि मैंने लिया है, उसके साथ ही सेपरेटस का वेट जो है अगर y है, ठीक है, अगर y है तो y में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसका मिल जाएगा, आपका वेट बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से एपरेटस का वेट जो है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी y माइनस x हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, उसमें ये है कि आपको टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन रखा है सोडियम सल्फेट का, उसको क्या करना है, आपको थ्रेड को थोड़ा सा ढील देते हुए वो क्या होगा, आपका टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन है वो इसमें जाके मिक्स हो जाएगा। किस में मिक्स हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये दोनों मिक्स हो गया तो अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा था फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये दोनों सेपरेट था, ठीक है, ये डिज़ोल्व नहीं हुआ था। अभी यहाँ क्या हुआ कि आपने इसको इसमें ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब जैसे ही ड्रॉप हुआ तो अब आपका सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो है मिक्स हो गया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ और रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद बनता क्या है, आपका बेरियम सल्फेट बनता है एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। चलिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, राइट, ये दोनों जो है सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपका रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये बिफोर द रिएक्शन की बात हो रही है। और जब ये दोनों आपस में क्या होता है, रिएक्ट करते हैं, मतलब इस वाले केस में आते हैं सेकेंड वाले बी वाले ऑप्शन में, आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन के बाद ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट कर रहे हैं प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट सॉलिड के फॉर्म में मिलता है आपको, और सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में इसमें रहता है, ठीक है। ये वाइट कलर का आपका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब है कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। मास ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन is equal to 20.8 ग्राम, मास ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टेकन कितना है 14.2 ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म 23.3 ग्राम, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म 11.7 ग्राम। तो
अब हम क्या करते हैं, हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कहता है कि बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द केमिकल रिएक्शन, जो भी मास होगा रिएक्टेंट्स का, जितना सम होगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, राइट। तो वहीं पे अगर हम देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 35 ग्राम हो जाता है, और मास ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं तो इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो ये दोनों 35 ग्राम होता है। तो ये इस चीज़ को बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो दिस डाटा जो है, जो भी गिवन डाटा, ये डाटा, दिस डाटा जो है वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि मास का अमाउंट जो है सो सेम है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन वो भी सेम है, ठीक है। तो बिफोर द रिएक्शन मास जो है सो रिएक्टेंट्स का जितना है उतना ही मास है आपका प्रोडक्ट का, राइट। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट विथ दिस डाटा कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है ये एक्सपेरिमेंट, राइट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसमें तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।